आत्मने वैराग्यवत्यात्मजाय विद्यां गुरुनां भयं तीर्थानां गतिपाणिनं पावनं पावनानां फलानां त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं आनंदकंद सच्चिदानंद भगवान माननीय भद्र पुरुषों, माता और बहनों और सारे बच्चों, सबसे पहले इस मुबारक दिन की आप सबको बधाई है गुरु महाराज जी के पवित्र अवतार दिवस की। और गुरु महाराज जी के चरणों में ये बेनती है कि हर वर्ष इसी प्रकार से अनंत काल तक आपसे भक्त जो है श्रद्धा पूर्वक प्रेम से त्योहार को इसी प्रकार से मनाते रहें। साथ ही इस बात की आप लोगों को याद हो जानी चाहिए, इस भूमि पर, इस धरा पर जो महापुरुष अवतार लेते हैं तो वो करुणावश लेते हैं। उसका एक ही हेतु है, अपने जीवों पर, अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। उस परमात्मा की ये दया है हम पर कि अपना साकार स्वरूप में हम लोग उनका दर्शन कर सकें, तो इसलिए वो अपने साकार स्वरूप में आते हैं। अवतार शब्द का अर्थ ही ये है अवतरण, अवमाने नीचे, और शरण का अर्थ होता है उतरना, अर्थात अपनी वास्तविकता से, अपनी प्योरिटी से, अपना माया का स्वरूप धारण करके और एक लीलामय मायामय रूप को धारण कर देना। जिस तरह निधि इच्छा निर्मल समूह माया गुण गोपाल, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रघुनाथ जी के अवतार के बारे में ये वचन लिखा है कि निधि इच्छा निर्मल समूह माया गुण गोपाल, अपनी इच्छा से अपना शरीर धारण कर लेना। और वो क्या है कि गोपाल, गोविंद गोपाल का अर्थ होता है गो माने इंद्रियां, जो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता था, वो साकार स्वरूप में कैसे आया कि माया स्वरूप, उनका जो शरीर है वो माया स्वरूप होता है। माया का एक रहस्य है और उसके कई स्वरूप है। भगवान की चैतन्य माया, भगवान की एक विभूति माया, भगवान की एक योग माया, भगवान की एक संसार की रूप दिखाई देने वाले प्रतिभाषित माया। तो मुख्य तौर पर ईश्वर की ये तीन सत्ताएं हैं, एक परमार्थ सत्ता, एक व्यवहार सत्ता और एक प्रतिभाषित सत्ता। तो जो ईश्वर की परमार्थ सत्ता है वो तो जिस गुरुमुख पर गुरु महाराज जी की दया हो जाए, नाम की कमाई जो करे, अपने अंतर में जिसने दीवा जला दिया हो ज्ञान ज्योति का, वो उस अद्वैत का दर्शन, उस पवित्र पुण्य को अपने आत्मा में समझ लेता है, वो उसकी परमार्थिक सत्ता है। और जो आप रातों दिन पत्र पुष्प फूल से अपने श्री महाराज जी के चरणों की वंदना करते हो, उनके दर्शन करते हो, सेवा करते हो, उनके वचनों को सुनते हो, तो ये उनकी व्यवहारिक सत्ता है। और उस परमार्थिक और व्यवहारिक सत्ता में एक प्रतिभाषिक सत्ता है। वो प्रतिभाषिक सत्ता ये है कि यदि आपका हृदय भक्ति से, प्रेम से, श्रद्धा से, सेवा से पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, आप उसको अपने दिल को भक्त बना लें, तो आपको उसका भाग जो है उसके कर्मों में, उसकी लीलाओं में, उसके व्यवहारों में, तो आपको उसका भाग मिलने लग जाएगा। जैसे आज की मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। आप लोग इस भौतिक युग में, इस नास्तिक युग में जी रहे हैं, जबकि लोग इन बातों को आडम्बर या दूसरा नाम दे देते हैं। मैं वो कह
कहना नहीं चाहूँगा। तो इस युग में देख लो कि परसों 10 तारीख की बात है, एक भक्त है, बहुत प्रेमी है महाराज जी के चरणों के, और वो बहुत गरीब भी है। तो वो बेचारा 10 तारीख को दर्शनों के लिए आया, और उसकी एक 10-11 साल की लड़की जो थी, उसके पीछे पीछे घर से चुपचाप बिना बताई चलती कि मैं भी पापा के साथ जाऊंगी आश्रम। अब उनके पिता यहाँ से दर्शन करके लौट गए और वो लड़की यहाँ पहुंची। अब हमने तो सोचा ये आती है, आई, खाना खाया और बाहर निकल गई और गुम हो गई। और जब गुम हो गई तो वो पहुंच गई रोहतक। और उस भक्त को जब ये पता लगा कि बच्ची गुम हो गई तो उसका हृदय बिल्कुल भी तस्मत नहीं हुआ अपनी जगह पर। उसने कहा महाराज जी का भंडारा है, लंगर में ड्यूटी करना मेरी जिम्मेवारी है। अब जब लड़की पैदा हो गई तो मेरे को जब कोई हलचल नहीं हुआ तो गुम हो गई तो मैं काहे हलचल में जाऊँ। इसलिए जो महाराज करेंगे सो करें, और वो बेचारा गढ़ के सेवा में लगा रहा। उससे एक दफा भी कोशिश नहीं करी कि खोलूँ या क्या करूँ, हमारे कहने सुनने से फ्रायर होने खाने में मत रहा। तो हमने उससे कहा भाई देखो ऐसा करो नहीं, यहाँ तो और किसी की ड्यूटी लगा दो और तुम उसके लिए कोई प्रबंध करो। उसने कहा जी वो महाराज जी की लड़की है, जब परमानंद गुरु महाराज को दिया वो आप रखा है हमारा। और उसकी दृढ़ता का असर पड़ा कि आज वो लड़की राजी खुशी